सोचिए, सिर्फ एक फोन कॉल, और उसी एक कॉल से शुरू हो जाती है भारत की दो सबसे बड़ी कंपनियों के बीच एक जबरदस्त जंग। और ये चली पूरे 7 साल। किस चीज को लेकर? नारियल के तेल को लेकर। ये कहानी है एक भारतीय कंपनी की जिसने ना सिर्फ एक मल्टीनेशनल जायंट को टक्कर दी, बल्कि उसे मैदान में हराया भी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल पर ले आती है। क्या बिजनेस की दुनिया में सिर्फ जिद, सिर्फ जुनून, बड़े बड़े बजट और भारी भरकम पैसे को मात दे सकता है? चलिए आज इसी कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारी कहानी का सेटअप। एक तरफ है प्लेयर 1 मैरिको, जिसे हम डेविड कह सकते हैं। इसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, पैराशूट। और दूसरी तरफ है प्लेयर 2 हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL, जो कि एक गोलियात है। इनके पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। तो लड़ाई एक फोकस्ड इंडियन कंपनी और एक मल्टीनेशनल दिग्गज के बीच की है। और कमाल की बात यह है कि ये जो पूरी लड़ाई थी ना, इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक फोन कॉल से। एक धमकी भरी फोन कॉल जिसने इस पूरी कॉर्पोरेट जंग की नींव रखी। लेकिन इस जंग की गहराइयों में जाने से पहले हमें इस कहानी के हीरो को समझना होगा, और वो हीरो है पैराशूट ब्रांड। आखिर ये बना कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो देखिए, कहानी की जड़ें काफी पुरानी हैं। 1971 में हर्ष मारीवाला अपने फैमिली बिजनेस में आते हैं और वो बहुत जल्दी ये बात समझ जाते हैं कि सिर्फ तेल को एक कमोडिटी की तरह, मतलब सिर्फ एक चीज की तरह बेचने में कोई फायदा नहीं है। अगर सच में आगे बढ़ना है तो इसे एक ब्रांड बनाना होगा। और बस इसी एक सोच ने पैराशूट को जन्म दिया। अब ये भी बड़ा मजेदार है कि इसका नाम पैराशूट ही क्यों रखा गया। ये कोई रैंडम नाम नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पैराशूट लोगों के लिए सुरक्षा, भरोसे, एक तरह की सेफ्टी का सिंबल बन गया था। और हर्ष मारीवाला ठीक यही एहसास अपने ब्रांड के साथ जोड़ना चाहते थे। और उनकी ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। इतनी जबरदस्त काम की कि 1990 आते आते पैराशूट ने भारत के ब्रांडेड नारियल तेल के आधे मार्केट पर, जी हां, 50% मार्केट पर कब्जा कर लिया था। अब जब कोई इतनी तेजी से सफल होता है तो जाहिर है बड़े खिलाड़ियों की नजर तो पड़ेगी ही। पैराशूट की कामयाबी ने भी एक बहुत बड़े जायंट का ध्यान अपनी ओर खींचा, और बस यहीं से शुरू होता है असली मुकाबला। तो ये जो बड़ा खिलाड़ी था HUL, उसने मार्केट में एंट्री कैसे ली? कोई नया प्रोडक्ट बनाकर नहीं, बल्कि उन्होंने एक छोटे रीजनल प्लेयर को ही खरीद लिया। उस ब्रांड का नाम था निहार, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया में काफी पॉपुलर था। होल ने पहले तो मैरिको को खरीदने का ही ऑफर दे दिया, लेकिन हर्ष मारीवाला ने साफ मना कर दिया। और फिर आया वो फोन कॉल, HUL के चेयरमैन की तरफ से एक सीधी धमकी, अगर नहीं बेचोगे तो मैरिको इतिहास बन जाएगा। मतलब साफ था, HUL इस मार्केट को लेकर बहुत सीरियस था और वो किसी भी कीमत पर इसमें घुसने वाला था। और उन्होंने अपनी बात को साबित भी किया। HUL ने निहार के विज्ञापन पर 30 करोड़ रुपए डाल दिए। जरा सोचिए, उस जमाने में 30 करोड़ कितनी बड़ी रकम रही होगी, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस ग्राफ से आपको अंदाजा लगेगा कि मुकाबला कितना बड़ा था। HUL ने सिर्फ एक क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में निहार पर जितना पैसा लगाया, वो मैरिको के पूरे साल के बजट के बराबर था। मतलब पैसों की तो कोई कमी नहीं थी HUL के पास। और ये लड़ाई सिर्फ टीवी एड्स की नहीं थी। HUL ने हर तरफ से हमला बोला। उन्होंने दुकानदारों को 35% का भारी डिस्काउंट देना शुरू किया, जबकि मैरिको सिर्फ 10% दे पा रहा था। फिर उन्होंने मैरिको के ही एक और कॉम्पिटिटर कोको केयर को खरीद लिया, और विज्ञापनों की तो जैसे बौछार ही कर दी। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी छोटी कंपनी घुटने टेक सकती थी, लेकिन मैरिको ने सिर्फ डिफेंड नहीं किया, उन्होंने एक जबरदस्त जवाबी हमला बोला। हर्ष मारीवाला ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने इस मिशन को एक नाम दिया, ऑपरेशन पैराशूट की कसम। उन्होंने इसे सिर्फ एक बिजनेस प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सर्वाइवल की लड़ाई बना दिया। और जब बात सर्वाइवल पर आती है तो पूरी टीम एक हो जाती है। तो मैरिको ने पैसे से पैसा नहीं लड़ा। वो जानते थे कि वो ये लड़ाई जीत नहीं सकते, तो उन्होंने उन चीजों पर फोकस किया जहां वो HUL से बेहतर थे। पहला, उन्होंने अपनी क्वालिटी को और बेहतर बनाया। दूसरा, पैकेजिंग को लगातार नया करते रहे। तीसरा, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचा दिया। और चौथा, HUL को जवाब देने के लिए उन्होंने खुद एक और ब्रांड ऑयल ऑफ मालाबार खरीद लिया। और देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क था दोनों में। HUL के लिए नारियल का तेल उनके सैकड़ों प्रोडक्ट्स में से बस एक था। एक मिड लेवल मैनेजर उसके फैसले लेता था। ये उनके लिए मार्केट शेयर की लड़ाई थी। लेकिन मैरिको के लिए
पैराशूट ही सब कुछ था, 60% रेवेन्यू वहीं से आता था, फैसले खुद फाउंडर ले रहे थे। ये उनके लिए जिंदा रहने की लड़ाई थी। तो 7 साल तक ये जबरदस्त जंग चली। आखिर इसका नतीजा क्या हुआ? कौन जीता? नतीजा ये हुआ कि 2006 आते आते HUL का निहार ब्रांड जो 15% मार्केट शेयर तक पहुंच गया था, वो वापस 8% पर आ गया। करोड़ों रुपए पानी में बहाने के बाद HUL ने हार मान ली और इस लड़ाई से बाहर निकलने का फैसला किया। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। HUL ने निहार ब्रांड को बेचने का फैसला किया। जानते हैं सबसे ऊंची बोली किसने लगाई? खुद हर्ष मारीवाला ने। उन्होंने 216 करोड़ रुपए में उसी हथियार को खरीद लिया जो उन्हें खत्म करने के लिए बनाया गया था। और निहार को खरीदने के बाद मैरिको ने जो किया वो और भी शानदार था। उन्होंने दोनों ब्रांड्स को एक दूसरे से लड़ाया नहीं। पैराशूट को 100% प्योर नारियल तेल की तरह वेस्ट और साउथ इंडिया में पोजीशन किया और निहार को एक वैल्यू एडेड हेयर ऑयल बनाकर, मतलब उसमें आंवला, एलोवेरा जैसी चीजें मिलाकर ईस्ट और नॉर्थ इंडिया के लिए पोजीशन कर दिया। मतलब दोनों के लिए अलग अलग मार्केट बना दिए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, इससे कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, कि अगर किसी एक प्रोडक्ट को बहुत गहराई से समझते हैं तो आप एक बड़े पोर्टफोलियो वाली कंपनी को भी हरा सकते हैं। दूसरी, कि जुनून और जिद ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें पैसा हमेशा नहीं खरीद सकता। तीसरी, एक छोटी कंपनी अपनी फुर्ती से एक बड़ी स्लो कंपनी को मात दे सकती है। और सबसे बड़ी सीख, कि हर खतरे में एक मौका छिपा होता है। तो अगली बार जब वो नीली पैराशूट की बोतल देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ नारियल का तेल नहीं है, वो एक 7 साल लंबी जंग का प्रतीक है, वो जिद की कहानी है और एक अंडरडॉग की ऐतिहासिक जीत का सबूत है।